नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। तो हम रीडिंग कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के स्मॉल बुक्स में से ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 थ्रू वे टू हैप्पीनेस। अब कल हमने बात की थी कि जब इंडिविजुअल उस आनंद को प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो बाकी जो भी उपलब्धियां हैं उसको, भौतिक उपलब्धियां, वो उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। और भौतिक परिस्थिति में उसको अगर कोई बड़े से बड़े महान से महान कठिनाई भी आए तो भी वो उससे विचलित नहीं होता। ठीक है ना। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो पोटेंट दैट अ लिटिल टेस्ट कैन सेव वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। और इस पे 2.40 आवर्स भगवद गीता का। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पोटेंट दैट अ लिटिल टेस्ट कैन सेव वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। इसका रिस्पेक्टिव श्लोक जो है भगवद गीता में वो है 2.40। ठीक है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या कह रहे हैं इसमें? इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। ठीक है। आज fearful क्यों है हम? fear कब आता है? fear आता है भौतिक अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या है, परमानेंट नहीं है। तो उन चीजों को खोने का डर, या हम स्वयं ये शरीर त्याग दें, मृत्यु कब है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम कुछ कदम भी रखते हैं, थोड़ा सा भी एडवांस होते हैं, तो भी क्या है, हम दिव्य स्थिति को अटेन करने का ही प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य कर रहे हैं वो क्या है, वो दिव्य है, वो सब कार्य है। तो वो हमारे भौतिक कर्मों की तरह नहीं है। जो हम कृष्ण भक्ति में कार्य कर रहे हैं वो सब आध्यात्मिक कार्य हैं, और वो लाइफ ऑन लाइफ हमारे साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शरीर त्यागा। अब जैसे अगर हम भौतिक शिक्षा या भौतिक एंडेवर्स की बात करें, भौतिक एफर्ट्स की बात करें, तो भौतिक शिक्षा ABCD हर जन्म, जब भी मनुष्य जन्म लेंगे वापस से पढ़नी पड़ेगी ABCD, है ना। या जो भी भौतिक उपलब्धियां, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन जब मृत्यु हुई तो 0। लेकिन ये जो कृष्ण भक्ति में जो हम जितना भी प्रोग्रेस हम इस जीवन में करते हैं, अगर हमने मान लो A से लेकर M तक किया, तो अगले जन्म में N से शुरू होगा। वो जो बैलेंस है वो रहेगा, वो शरीर के साथ नाश नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर से जुड़ा है ही नहीं, वो तो आत्मा से जुड़ा है। आत्मा सनातन है, आत्मा के सारे कार्य सनातन है, आत्मा के सारे कार्य, आत्मा के लेवल पे जो कार्य है वो सारे सनातन है, तो उसका रिजल्ट भी क्या है, सनातन है। ठीक है। तो इसको लॉजिकली भी ऐसे समझ सकते हैं। और यही हमारा क्या है, वास्तविक पूंजी हमारी यही है। मीरा भाई का भी सुना है ना, मीरा भाई का जो सबसे फेमस जो भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु। तो ये जो है भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यही हमारा जो है ना वास्तविक धन, वास्तविक पूंजी हमारी यही है। और कैसे मिलती है? गुरु के द्वारा, जो कि यहाँ सदगुरु का रेफरेंस है। हमें समझना होगा जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है। ये नहीं कि आजकल जो गुरु बन करके, मतलब शास्त्रों की जो डेफिनेशन के अनुसार भी वो एक्चुअली गुरु नहीं है, लेकिन वो अपने आप को गुरु दिखा रहे हैं,
लोगों को गुरु कह करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही, क्योंकि क्या है कि भगवान को हम डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकते। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते भी हैं 4.34 वर्ष में कि गुरु के पास जा करके तत्व ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी हम कार्य करते हैं उसके रिजल्ट क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। यहाँ देखो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity without 100% success there is no profit. ठीक है, इसीलिए जब हमने गुरुकुल में ABCD का शुरू किया था ना, तो विष्णुप्रिया माता जी ने Z for 0 बताया था। उन्होंने पूरा बताया था A for क्या कहना है, B for क्या, जो भी ये है स्पिरिचुअल ABCD। तो बोला Z for 0, मृत्यु होने पर भौतिक सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? As one begins to relish the taste of Krishna consciousness, he begins to see other so-called enjoyments and attainments as flat and tasteless. अब इसमें यही है, हायर टेस्ट ले लिया तो लोअर टेस्ट में तो क्या स्वाद आएगा ही नहीं, है ना? And if one is situated firmly in Krishna consciousness, the greatest danger cannot disturb him. क्योंकि वो सब जो डेंजर्स है वो क्या है? भौतिक स्तर पे है। There are so many dangers in life because the material world is a place of danger. तो ये जो भौतिक जगत है, भागवतम में आया है पदम पदम यद विपदम, यहाँ हर एक स्टेप पर डेंजर है, विपदा है। ठीक है, तो ये तो क्वालिटी ही है भौतिक जगत की। तो ये जो डेंजर्स है ये मटेरियल कंसेप्शन में हम जी रहे हैं इसीलिए है, लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाते हैं, जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं, तो ये जो डेंजर्स है ये हमें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि ये सब जो भी परिस्थिति आ रही है ये सब टेम्पररी है। We tend to close our eyes to this and because we are foolish, we try to adjust to these dangers. तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारी करंट परिस्थिति बता रहे हैं। मतलब जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं है वो क्या कह रहे हैं? वो बस आंखें बंद करके बैठे हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आप किसी से बात करोगे तो वो कहेगा क्या हो गया, बुढ़ापा तो आना ही है, क्या करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब इसको समरी में आप इसको एक स्टेटमेंट में यही कह सकते हो कि लोग कहते हैं कि ये सब चीजें, ये जो सुख दुख है ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? कष्ट की बात करें, दुख की बात करें, तो उस पे भी क्या है, लोग क्या है कि उसके साथ समझौता कर लेते हैं कि ठीक है ये तो होना ही है। वो कभी ये नहीं, उनकी बुद्धि इस हद तक नहीं सोच पाती कि क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि ऐसे ही चलेगा, कि बस जन्म हुआ, फिर हमने क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्रॉब्लम्स देखी, बूढ़े हुए, कमजोर हुए, मतलब शरीर क्षीण हुआ, फिर मृत्यु हो गई। तो लोग इसको उतनी बुद्धि, उतनी जिज्ञासा नहीं कर पाते हैं। तो इसी को आप कह सकते हो जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि जिसको श्रील प्रभुपाद भागवतम में कहते हैं जानवरों के समान की बुद्धि। मतलब जो बुद्धि जानवरों के समान है वो जड़ बुद्धि है। जानवर इंक्वायरी नहीं कर सकता कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो जो मनुष्य है ये इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी चेतना, उनकी बुद्धि इतनी अभी विकसित नहीं हुई है, वो जड़ बुद्धि है, वो जानवरों के समान है। वो आंखें बंद करके बैठे हैं, या जैसे नहीं कबूतर आंखें बंद करके बैठा है, उसको लग रहा है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन बिल्ली आकर के क्या है उसको खा जाती है। वैसे हम कष्टों से, मृत्यु से आंखें बंद करके बैठ जाएं। आज आप देखो, एक बड़ी अच्छी बात है, हमें गुरुजी बताते हैं, कहते हैं कि अगर तुम ये जान लोगे ना कि सब कुछ तो जीरो हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या है कि तुम्हें सब कुछ जीरो, मतलब मटीरियल की बात हो रही है यहाँ, कि मैंने जो भी उपलब्धि ली है वो मृत्यु के समय क्या है सब जीरो हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना है, ये शरीर तो क्या है क्षण भंगुर है, खत्म ही होना है। अगर ऐसा आप सच में समझ जाओगे ना तो आपको इंद्रिय तृप्ति की तरफ आप भागोगे ही नहीं। आप समझ रहे हो? आज इंद्रिय तृप्ति की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारा तो एटर्नल जीवन है, हम तो जिएंगे, बहुत लंबा जिएंगे, एंजॉय करो। और जब आपको पता चल जाए कि ये एंजॉयमेंट तो कोई वर्थ ही नहीं है, ना ये एंजॉयमेंट आगे जाकर के काम आनी, अल्टीमेटली तो आपने मर जाना है, तो वो एंजॉयमेंट में आप समय क्यों लगाओगे, है ना? और यही क्या है कि दक्ष ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, जब ये लोग वनवास में थे, तो पूछा था कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं ना कि एवरी डे वी सी पीपल डाइंग, स्टिल वी थिंक दैट वी विल नॉट डाई। तो हर रोज हम अपने सामने क्या है लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन तो भी क्या है कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते कि भाई हम कभी मरेंगे। तो ये जो इंजॉय की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति किसकी है? वास्तव में असुरों की है। और वो असुर लोग ही हैं जो दीर्घायु चाहते हैं,
हृष्ट पुष्ट शरीर चाहते हैं ताकि वे एंजॉय कर सकें। हमें गुरुजी बताते हैं रावण बहुत हैंडसम थे, ये नहीं कि जैसे टीवी पे दिखा देते हैं, एक्चुअल में रावण बहुत हैंडसम थे, क्योंकि जो आसुरी मेंटालिटी होगी ना वो अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करनी है, इसीलिए वो सारा समय क्या है अपने शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के साथ ही लगा करके रखते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो भौतिक जगत दुखालय है, भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि ये भौतिक जगत दुखालय है, तो इसे हमें स्वीकार करना होगा, ना कि आंखें बंद करके कबूतर की तरह मृत्यु का इंतजार करना होगा। क्योंकि जब हमने स्वीकार नहीं किया तो क्या करेंगे हम अध्यात्म तो पढ़ेंगे नहीं, आध्यात्मिक जीवन तो हम जिएंगे नहीं, हम वही भौतिक में फंसे रहेंगे। और काल के रूप में भगवान कहते हैं मैं काल के रूप में फिर सब कुछ हर लेता हूँ, फिर मृत्यु के रूप में क्या है हमारा सब कुछ क्या विनष्ट हो जाएगा। ये शरीर जिसे हम अपना कहते हैं शरीर भी विनष्ट हो जाएगा, इसको भी नहीं हम ले जा सकते अपने साथ। तो हमें फूलिश नहीं बनना है, हमें इन डेंजर्स के साथ एडजस्ट नहीं होना है, हमें इन डेंजर्स का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना है, जहां पर ये भौतिक परिस्थितियां, ये मिजरीज नहीं है, ये डेंजर्स नहीं है। ठीक है, वी मे हैव मेनी डेंजरस मोमेंट्स इन आवर लाइव्स, बट इफ वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू गो होम बैक टू गॉडहेड, वी विल नॉट केयर फॉर देम। आवर एटीट्यूड विल देन बी डेंजर्स कम एंड गो, सो लेट देम हैपन। ठीक है, और आगे क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट as long as one is on the materialistic platform and is identifying with the gross body which is composed of perishable elements. But the more one advances in Krishna consciousness, the more he becomes free from bodily designations and this material entanglement. अब यहाँ क्या कह रहे हैं श्री प्रभुपाद कि हमारे पास बहुत सारी डेंजरस मूवमेंट्स जीवन में आती है, लेकिन यदि हम अपनी ट्रेनिंग जो है कृष्ण भक्ति में अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम प्रिपेयर कर रहे हैं भगवत धाम जाने का, तो कृष्ण भक्ति के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सनातन जीवन जो कि भगवत धाम में है, जो कि भगवान के सनातन दिव्य लोक में है, जो कि है गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो जब हम अपने, और वही हमारा वास्तविक घर है, तो जब हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में कि अल्टीमेटली क्या है कि ये जो प्लेस है ये टेम्पररी है, हम भी यहाँ पर क्या है टेम्पररी आए हैं, तो तब जो भी यहाँ पर टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं हम उसके बारे में उससे विचलित नहीं होंगे। हमारा एटीट्यूड क्या होगा, डेंजर्स कम एंड गो सो लेट देम हैपन, क्योंकि यहाँ सारी चीजें क्या है टेम्पररी है। अगर सुख आता है हमें पता है वो सुख जाने के लिए ही आया है, और दुख आता है तो वो भी हमें पता है कि दुख जाने के लिए आया है। इसका मतलब सुख और दुख दोनों यहाँ पर क्या है टेम्पररी है, ना हमें परमानेंटली यहाँ सुख मिल सकता है ना हमें परमानेंटली दुख मिल सकता है। तो जब हम ये जान पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो आएंगी और फिर जाएंगी भी, मतलब ये आती जाती रहेंगी, तो इनको चलने दो, लेकिन मेरा जो फोकस है, जो मैं कृष्ण भक्ति में अपना प्रयास कर रही हूँ, मुझे उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जैसे हम बच्चों को भी जब पढ़ाइयाँ होती है तो हम बच्चों को कहते हैं ना कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कि नॉइज की तरह है जीवन में, है ना, तो बच्चों को हम यही सिखाते हैं ना कि इन चीजों को आप इग्नोर करो, आपका जो टारगेट है आपको अपना टारगेट सामने दिखना चाहिए, उसकी ओर आपको बढ़ना है। तो यहाँ भी वही चीज है, ये भौतिक चीजें जो है आसपास भौतिक परिस्थितियां हमें विचलित कर सकती हैं, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस के मार्ग से डिविएट कर सकती हैं, विपथ कर सकती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ये जानते हुए कि ये सारी परिस्थितियां क्या है ये टेम्पररी है और ये आती जाती रहेंगी, क्योंकि यही तो क्वालिटी है ना यहाँ की भौतिक जगत की, यहाँ सब कुछ क्या है टेम्पररी है। अब आप जहाँ रह रहे हो आपने वहां की क्वालिटी जान ली, तो अब उसके अनुसार क्या है आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वो वाली एडजस्टमेंट हम नहीं कह रहे हैं कि हम आंखें बंद कर ले, नहीं, आप क्या एडजस्ट करोगे कि ये शरीर मुझे मिला है भगवान की सेवा के लिए, अब मैं अपनी भगवान की सेवा जो है मैं उस पर फोकस करूं, और ये परिस्थितियां तो क्या है कि आती जाती रहेंगी, ये एडजस्टमेंट। और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये वाली एडजस्टमेंट जो है ये भौतिक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शरीर के प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्या होगा, शरीर से जुड़ी सारी चीजें हमें क्या है इफेक्ट करेंगी, लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर हैं तब हम ये जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, तो शरीर से जुड़ी चीजें जो है वो तब हमें इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हम तो हायर स्तर पे ही काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे शरीर है भौतिक शरीर है ये पेरिशेबल एलिमेंट से बना है, ठीक है, जो पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, और ये जो पंच तत्व है मृत्यु होने पर क्या होता है, ये सारे तत्व अपने अपने जो कंप्लीट जो तत्व हैं उनमें जाकर के मिल जाते हैं, पृथ्वी में, वायु में,
अग्नि अग्नि में, जल जल में और आकाश आकाश में। ठीक है, बट द मोर वन एडवांसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही बिकम्स फ्री। तो ये वही बात हो गई कि जब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भौतिक आइडेंटिफिकेशन से हम मुक्त होते हैं, और इसीलिए फिर हम जो भौतिक जो हम यहाँ पर बंधन है उससे हम मुक्त होते चले जाते हैं। अब ये वाले पैराग्राफ में क्लियर है, आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन? अब आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन श्रीमद् भागवतम द मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ ग्रेट ओशन। तभी मटेरियल वर्ल्ड को क्या कहते हैं? भव सागर, सागर के समान बताया है। ठीक है, within this material universe there are millions and billions of planets floating in space and we can just imagine how many Atlantic and Pacific oceans are there। अब यहाँ पर ये भौतिक जगत कितना विशाल है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक पूरा यूनिवर्स है इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। और अब इन सभी प्लैनेट्स पे क्या है, इन्हीं प्लैनेट्स पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे इसी प्रकार से कितने अटलांटिक पैसिफिक ओशन, इतने बड़े बड़े क्या विशाल सागर होंगे। और अगर हम एक पूरे भौतिक जगत की बात करें, ये सारे प्लैनेट्स मल्टीपल सबको, इनन्यूमरेबल प्लैनेट सबको लेकर के बात करें, तो ये पूरा जो भौतिक जगत है ये एक दुख का सागर ऐसा बताया गया है। In fact, the whole material universe is likened to a great ocean of misery, an ocean of birth and death। तो ये पूरा जो भौतिक जगत है इसको दुखों का सागर बताया है, वह सागर जिसमें जन्म और मृत्यु होती है। ठीक है, in order to cross this great ocean of descents, a strong boat is needed, and that strong boat is the lotus feet of Krishna। अब अगर हमें सागर पार करना है, अगर हम अपनी एफर्ट से हम तैर करके करें, हम क्या अटलांटिक पैसिफिक ओशन ये सब पार कर सकते हैं? हमारी हमें शक्ति नहीं रहेगी, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि अगर हमें इस ओशन को पार करना है, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोट चाहिए, एक बहुत ही शक्तिशाली नाव चाहिए, है ना। और वो जो नाव है वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव, इसके द्वारा ही हम इस दुखों के सागर को पार कर सकते हैं। वी शुड इमीडिएटली गेट अबोर्ड दैट बोट। और हमें अब आगे क्या है, देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब आपको यहाँ पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग बोट क्या है, भगवान के चरण कमल है। तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली उस बोट में बैठ जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो डूब जाएंगे। मान लो हम सागर में फंसे हैं और हमारे पास हमें एक स्ट्रॉन्ग बोट दिख गई है, हम थोड़े ना वही सागर के अंदर ही फंसे रहेंगे। हमें बोट दिखेगी तो क्या होता है? हम तुरंत उस बोट में बैठ जाते हैं, उस नाव में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर सागर में छटपटा रहे हैं, किसी भी पल हम उसमें डूब सकते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है। एक और बहुत अच्छा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली को आप पानी से बाहर ले आओगे तो मछली कैसे छटपटाती है, क्योंकि धरती उसके लिए सूटेबल है ही नहीं रहने के लिए, तो वो तो छटपटाएगी। उसी तरीके से हम आध्यात्मिक हैं, हम दिव्य हैं, हमारा वास्तविक घर क्या है? भगवान का धाम, दिव्य धाम है, लेकिन हम आ गए भौतिक जगत में। अब यहाँ पर भौतिक जगत में हमारा क्या हाल होगा? उसी प्रकार से जैसे कोई मछली को पानी से निकाल दिया जाए, और वास्तविक स्थिति हमारी ऐसी है, हम छटपटा रहे हैं। जैसे मछली जीवन के लिए, सांस लेने के लिए छटपटाती है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, यही हमारा लाइफ और सोल है, यही हमारे जीवन है, यही हमारी सांसें हैं। हम इसी के लिए, इसी कृष्ण भक्ति के लिए हम यहाँ छटपटा रहे हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ लगाइए, हम सागर में हम फंसे हुए हैं, हम भगवान के चरण कमलों के लिए छटपटा रहे हैं। हम यहाँ अगर हमने भगवान के चरण कमल रूपी नाव में हम नहीं बैठे तो हम इस भव सागर में क्या होगा? हम डूब जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? वी शुड नॉट हेजिटेट थिंकिंग दैट कृष्णा's feet are very small। अब हमें इसमें कुछ बोट में, नाव में चढ़ने से पहले हेजिटेट नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा सोच करके कि अरे भगवान के चरण तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये पूरा यूनिवर्स जो है, द होल यूनिवर्स इज सिंपली रेस्टिंग ऑन हिज लेग। उनके चरण कमलों में ही पूरा जो यूनिवर्स है वो टिका हुआ है। फॉर वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ हिज फीट, it is said that the material universe is no more significant than a puddle of water found in the impression of a calf's hoof print। अब आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की चरण कमल की शरणागति ले ली है तो उसके लिए ये भौतिक जगत किसके समान बन जाएगा? अभी तो क्या है? विशाल सागर के समान है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? गाय का जो बछड़ा होता है, उसका जो पैर होता है, उसके पैर के नीचे जितना पानी जमा हो सकता है, इसको कहते हैं गौखुर, है ना? गौखुर कहते हैं ना किशोरी माता जी? यस माता जी। हाँ, तो गाय के बछड़े का पैर के नीचे जितना पानी जमा हो सकता है ना, बस उतना ही छोटा हो जाता है उसके लिए, इतना विशाल भवसागर। तो फिर क्या?
उसको पार करना कठिन होगा? नहीं होगा, है ना? तो देयर इज सर्टेनली नो डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग ओवर सच अ स्मॉल पडल। पापा जी इसमें देखिए मतलब क्या तुलना कितनी जबरदस्त है ये। हाँ सागर कहाँ हुई गोकुल के जितना पानी। बिल्कुल। तो इसीलिए अब यहाँ पर श्लोक 6.23 पे क्या कह रहे हैं? दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल कॉन्टैक्ट। तो यही क्या है? इस भौतिक संसर्ग के कारण जो भी हम दुख देखते हैं, इससे वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, अब एक ये वाली लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम 24 से 26 इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हैं, रीजन। अब देखो यहाँ हम फंस गए, लेकिन जब तक हमें कारण नहीं पता होगा तो निकलेंगे कैसे, है ना? आज मान लो हम किसी भी परिस्थिति में आ गए, लेकिन हम उस परिस्थिति को तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक कि हम उसका कारण नहीं जान पाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें कारण ही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अनियंत्रित इंद्रियों के कारण इस भौतिक जगत में फंसे हैं, क्योंकि इंद्रियां क्या कर रही हैं? इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित है, इंद्रिय विषयों को भोग रही हैं, और जितना जितना इंद्रिय विषयों को भोगेंगी उससे क्या होगा? उतना उतना भौतिकता में फंसी रहेंगी। और इसका हमने पीछे भी 2-3 सेशन पहले बात भी की थी कि हम जितनी सुख सुविधाएं या जितने भी मटेरियल बेनिफिट्स जो है उसमें हम जितना भी लगे रहेंगे तो क्या होगा? उन सुख साधनों के ही गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि फिर उनके बिना हम रह नहीं सकते। तो हम फ्री कैसे होंगे? हम फंस गए, एंटेंगल हो गए, है ना? हम ये भी सोच सकते हैं कि इसको कि अगर जितनी चीजों के हम इंजॉय करते जाएंगे तो हमें इंजॉय वाली भावना भी तो आ जाएगी ना कि हम भोगता है, वो भी तो फिर भावना हो जाती है ना, अहंकार आ जाता देखो वो भावना तो है ही, तभी हम भोग रहे हैं। अब उसमें अहंकार और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हम रावण की बात करें, हिरण्यकशिपु की बात करें, वो इतना ज्यादा भोग में थे कि खुद को भगवान समझने लगे, और सीधा क्या है कि वो भगवान से ही, वो भगवान को मारने का ही प्रयास करने लगे कि हम भगवान को ही मार देंगे, है ना? और कैसा कैसा दुस्साहस कर बैठे। हिरण्यकशिपु की बात करें, वो अपना पुत्र जो कि भगवान के महान भक्त है उनको पीड़ा देने लगे, वैष्णवों को पीड़ा देने लगे। रावण की बात करें, उन्होंने तो भगवान की पत्नी को ही, सीता देवी को ही चुराने का प्रयास किया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमारे भोग की पराकाष्ठा इतनी पहुंच जाएगी कि हम इतना ऐसे दुस्साहस करने पर भी आ जाएंगे कि हम भगवान से लक्ष्मी देवी चुराने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को ही हम कष्ट दे रहे हैं, तो वहां पर क्या है? उस स्थिति पर वो मिथ्या अहंकार ही तो है हमारा, है ना? और खुद को भोक्ता समझना ही है, खुद को भगवान समझना ही है। और दूसरी समझने की बात क्या है? इंद्रियों के लिए, मन के लिए, मन की एक क्वालिटी क्या है? अब पहले तो ये समझिए, मन को भी भगवद गीता में इंद्रिया बताया है, 6 इंद्रिया बताया है मन को, और मन को इंद्रियों का राजा बताया है। कभी भी हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम ये थोड़ा बोलते कि मेरे हाथ को ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं इस चीज को जाकर के टच करूं, है ना? या मेरे नाक को ये अच्छी लग रही है चीज तो इसको जाकर के मैं सूंघूं, ऐसा नहीं कहते ना। या आंखों को अच्छी लग रही है तो इसको देखूं, मन को अच्छी लग रही है हम ऐसा कहते हैं ना, मेरे मन को ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं इसको स्पर्श करूं, इसको सूंघूं, इसको देखूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मन गाइड कर रहा है हमारी इंद्रियों को, है ना? मन इंद्रियों का राजा है। और इसीलिए भगवद गीता में क्या बताते हैं? अगर नियंत्रण में है आपका मन तो वो आपको कृष्ण भक्ति की ओर लेकर के जाएगा, वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। और यदि नियंत्रण में नहीं है मन तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हम शत्रुओं को बाहर ढूंढते हैं, वास्तव में हमारे शत्रु बाहर नहीं, अनियंत्रित मन ही हमारा परम शत्रु है। और ये जो योगा प्रोसेस है, योगा प्रोसेस इज मेंट टू कंट्रोल दीज सेंसेस। तो ये जो योग के जो भी प्रोसेसेस हैं वो इंद्रियों को संयम में लाने के लिए है। एंड आगे क्या कह रहे हैं? इफ समहाउ वी कैन मैनेज टू कंट्रोल द सेंसेस वी कैन टर्न आवर फेस टू एक्चुअल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल। तो अगर हमने इंद्रियों को नियंत्रण में लाना सीख लिया तो हम आध्यात्मिक आनंद की ओर जा सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही क्लोज करेंगे। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे 24 से 26 और थोड़ा सा आगे का पैराग्राफ। मुझे लग रहा है 2 सेशन और होंगे, हमारा चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, आप बताइए कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, फिर क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। हरि बोल, हरि बोल।